रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इर्जिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हज़रात गिरामी, आज ये ख़ास दिन है। ख़ास इसलिए है कि हज़रत सैयदना शाह अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, तो इस हवाले से आज लोग जमा हुए हैं ताकि सब मिल के उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। हज़रात गिरामी, इस दुनिया में जो भी आता है जाने के लिए आता है, उसने एक दिन जाना होता है। उम्र उसकी जितनी भी हो, लेकिन जाना ये तयशुदा है। और जब भी बड़ी हस्तियां आती हैं तो वो बड़ी हस्तियां जाती भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हमारे लिए बड़ी बड़ी हस्तियां छोड़ के गए, जिनको हम खुलफाए राशिदीन, आले बैत, सहाबा इकराम के नाम से याद करते हैं। हज़रात गिरामी, बात यह है कि हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के दिलों में रहते हैं और उनका पैगाम, उनकी तालीमात पाकिस्तान के मुसलमान और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं उससे आगाह हैं और उससे आगाह होकर वो दिलो जान से आपसे मोहब्बत करते हैं। एक वक्त वो था कि वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन ले नहीं गए, वो इधर ही मौजूद है। वो जाते भी हैं और मौजूद भी होते हैं। कुरान हकीम फुरकान हमीद यही बात कह रहा है कि ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि आप अल्लाह जल जलालहू की तरफ रुजू करें इस हाल से कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी। इनकी जिंदगी ये होती है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ऐसी एक शख्सियत हैं और वो उस दौर में पैदा हुए जब हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़हरी हयात के साथ इस दुनिया में मौजूद थे। और ज़हर है, पोते की पैदाश की खुशी जैसे होती है, ये दादे खूब जानते हैं। हजरत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी इसी हिसाब से खुशी हुई और उन्होंने आपका नाम अब्दुल हक रखा। हजरात गिरामी, ये नाम जो रखे जाते हैं इनमें भी खुसूसियात होती हैं, और जब कोई ख़ास शख्सियत किसी का नाम रखती है तो उसमें ख़ास खुसूसियत होती है। हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका में आपने 11 साल गुजारे और उस दौर में आपने कुरान हकीम पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ी और रोज़ आपके पास आना जाना होता था और रोज़ आपकी बारगाह में हाज़िरी होती थी। और इसके अलावा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से अपने नवासों से मोहब्बत करते थे, हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हिसाब से अपने पोतों से मोहब्बत करते थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आपका तरीका भी है, लेकिन आले बैत के अंदर ये चीज़ वदियत होती है, उनके खून में ये बात मौजूद होती है कि वो अपनी आल से इसी तरीके से मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करना सिखाया है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरस निज़ामी, जिसको हमारे उर्फ में कहते हैं आलिम बनने के लिए ज़रूरी होता है,
वो किताबें भी पढ़ी और मारिफत भी हासिल की, यानी इल्म भी हासिल किया और मारिफत भी हासिल किया। हजरत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक दफा फरमाया था, फकीर वो होता है जो मारिफत के साथ समुद्र पी जाए और डकार भी न मारे। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात गिरामी इल्म व मारिफत का एक मजमुआ थी, खजाना थी, लेकिन जिस तरीके से समुद्र खामोश होता है इस तरीके से आप खामोश रहे। हजरात गिरामी, आजकल मीडिया है और इससे पहले लोग जो काम करते थे वो अपनी आवाज के जरिए, अपनी कुव्वत गुफ्तार के जरिए और फिर अपनी तहरीर के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे। और आज का दौर जो है मीडिया की ताकत इस्तेमाल की जाती है और उसके जरिए से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया जाता है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह की गुफ्तार में वो कुव्वत थी जो हजरत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की गुफ्तार में थी, जो उनके अजीम वालिद माजिद हजरत सैयदना गुलाम मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको हम हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, उनकी गुफ्तार का नमूना था। बज़ाहिर ये लगता था कि आप कम गो हैं, लेकिन जब बात करते थे तो बात ऐसी होती थी कि दिल से निकलती थी और दिल में उतरती थी। वो मीडिया की ताकत को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मीडिया का दौर था, इस ताकत को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपनी जो अंदर की कुव्वत थी, जो इल्म और मारिफत की कुव्वत थी, उस कुव्वत को उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया। 1974 में हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो ये सारा बारे अमानत हजरत सैयदना शाह गुलाम मोहिउद्दीन और लाला जी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह के कंधों पर आया। इन दोनों भाइयों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में खानकाओं में एक नमूना पेश किया, जिनको देखकर लोग समझते थे कि भाई ऐसे होते हैं। ऐसा नमूना उन्होंने पेश किया और इस तरीके से उन्होंने हजरत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खानकाह जो आपने कायम की थी, और वो खानकाह जिसको हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लोही की दीवारों से मजबूत किया था, उस खानकाह के निजाम को चलाने के लिए ये दो भाई जो थे, ये दो कालिब थे और एक जान थे। इन्होंने जिस तरीके से खानकाह के निजाम को आगे बढ़ाया वो एक मिसाली चीज है। इधर देखें, मस्जिद में मदरसा है, तलबा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, और यहाँ अल कलमत लफ्जुल वुदिया लिमाना हो रहा है, और इधर खुद बैठे हुए हैं हजरात के लोगों के दिलों में हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब का वो पैगाम, जो पैगाम मारिफत है, वो लोगों के दिलों में उतार रहे थे। और फिर इसी तरीके से ये निज़ाम चलता रहा। फिर एक वक्त वो आया कि उनके बड़े भाईजान उनको दागे मुफारकत दे गए और हज़रत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे ख़ानदान को जमा करके इस निज़ाम को इतने अहसन तरीके से चलाया कि उनकी ज़िंदगी का एक नमूना है। हजरात गिरामी, उन्होंने पैगाम जो लोगों तक पहुंचाया है, ये इस हिसाब से है कि लोग इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से आहिस्ता 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 बातों में और ठहर ठहर की बातों में उन्होंने अपना पैगाम लोगों के दिलों में उतारा। इसका पता कब चला लोगों को? इसका पता उस वक्त चला जब जनाजे में लोग जमा हुए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि शख्सियात जो हैं वो अपने जनाजों से पहचानी जाती हैं। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल जो है, ये आप इसका मुजाहरा देखें कि किस तरीके से लोग जमा हुए। अभी शेख अब्दुल हमीद साहब उसकी तफसीलात बयान कर रहे थे। हजरात गिरामी, ये वो हजरात हैं जो गर्दनों पर नहीं दिलों पर हुकूमत करते हैं, और इनकी दिलों की हुकूमत का इजहार इनके जनाजों से होता है कि किस तरीके से इनका अजीम शान जनाजा हुआ।
हजरात गिरामी अल सैयदना लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक तवील अरसा हजरत बाबूजी के बाद और फिर हजरत लाला जी रहमतुल्लाह अलैह के बाद गुजारा, और इसी तरीके से उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना था वही नहज थी, वही तरीका था, उसी तरीके के मुताबिक वो पैगाम पहुंचाया उन्होंने। जब हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ तो बाज लोगों ने ये समझा कि अब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस निज़ाम को और आगे बढ़ा दिया और मजबूत कर दिया। जब हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ तो बाज लोगों ने ये समझा कि शायद अब ये निज़ाम खत्म हो जाएगा। हजरत लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों हजरात ने उस निज़ाम को और आगे बढ़ाया। आज हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ है तो कोई ये ना समझे कि ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। वो अपने जानशीन छोड़ गए हैं। हजरत शाह मुइनुल हक दामत बरकात मुलालिया और हजरत शाह कुतुबुल हक दामत बरकात मुलालिया ये मौजूद हैं और ये उस निज़ाम को और अच्छे तरीके से चलाएंगे और ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। और हम सब लोगों की दुआ है कि क़यामत तक ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहे। ऐ अल्लाह, जो लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे उनको इधर आने की तौफीक अता फरमा कि वो इस कब्र की ज़ियारत करें और इस कब्र की ज़ियारत करें, वो दोनों तरफ आएँ और उनको पता चले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान क्या होता है और कैसे अजीम उश्शान लोग होते हैं। ये चले भी जाते हैं और फिर लोगों से राब्ता भी रहता है और ये निज़ाम भी चलाते रहते हैं। हजरात गिरामी, कुरान हकीम में आता है कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया की हर चीज जो है वो फना होने वाली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फना होते हैं और वो अल्लाह की हस्ती में फना होते हैं तो उन्हें फना फिल्ला कहा जाता है। और फिर वहां से फना फिल्ला से वो बका बिल्ला की मंजिलें तय करते हैं और बका बिल्ला में वो पहुंचते हैं। तो ये हजरात गिरामी वो हैं कि जो बका बिल्ला हैं, जो अल्लाह की हस्ती में फना होके बका इख्तियार कर चुके हैं। अब हम पर है कि हम इनसे कितना इस्तिफादा करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा।